अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है जी सुबह का टाइम और आज छुट्टी का दिन था। मैंने हस्बैंड से पूछा कि आज क्या बनाएं हम नाश्ते में। उन्होंने कहा जी पराठे बनाओ। मैंने कहा पराठे तो नहीं बन सकते, सॉरी। एक तो आटा नहीं है और दूसरा मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा बनाने में क्योंकि बहुत देर लगती है। 3 पराठे भी बनाने पड़ जाए ना तो है से 1 घंटा लग ही जाता है मुझे बनाने में। तो फिर बड़ी मुश्किलों से मैंने उनको पैन केक पे राज़ी किया। ये नहीं कि उनको पैन केक पसंद नहीं है या बच्चों को तो पैन केक बहुत पसंद है। लेकिन हम ठहरे थोड़े से पंजाबी से लोग, तो हम ना पराठों को पहली प्योरिटी देते हैं और उसके बाद जो से ना बाकी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। तो रेसिपी में क्या था कि एक अंडा लिया था और अंडे में जो सा है मैंने 1/3 कप मैंने चीनी डाली, 1/2 कप मिल्क डाला और जौन से 1.5 चम्मच जौन सी थी मैंने ऑयल की डाली थी और 1/4 टीस्पून जौन सा मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला। इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने 1 कप बीच में मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ से भी थोड़ा सा काम जौन सा था मैंने सॉल्ट डाला टीस्पून। तो उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जौन से अब मैं पैन में ना बटर थोड़ा सा डाल के ना तो इसको टिश्यू से सारा ग्रीस कर दिया था। और उसके बाद 1/4 कप जौन सा मैंने लिया और उसको ये बैटर लिया। बैटर जौन सा मैंने पैन में डाला और उसके ऊपर ना स्प्रिंकल्स कर दिए थे इसको, क्या कहते हैं, चॉकलेट चिप्स को। और चॉकलेट चिप्स जो से मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे प्लेन जिनसे पैन केक होते हैं ना उस तरह से नहीं खाए जाते, ये मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो इस तरह ना मैंने पैन केक तैयार कर लिए सारे। यहाँ पे जी अब मेरे पैन केक तैयार हो गए हैं। तो मैंने बीच ऊपर बटर थोड़ा सा लगाया 1 टेबल स्पून तक। उसके बाद जो है बटर पैन केक सिरप जो है वो ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि ना ये अब हमारा चलेगा क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन हमारे सिर्फ 2 ही मील होते हैं तो पूरे दिन के। तो ये पूरा दिन के लिए अब हमारा ये मील चलने वाला है। तो ना अब यहाँ ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, सॉफ्ट थे से थे। तो ये अभी ये हमारा सुबह का नाश्ता है। मैं मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं और हम लोग चाय, मैं चाय नहीं पीती ना कॉफ़ी, कैफ़ीन पसंद नहीं हूँ। तो मैं जो से दूध पीती हूँ। तो ये नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद थोड़ी सी ग्रॉसरी के लिए निकली थी क्योंकि सबको पता है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की आमद है। तो उसके लिए ना कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो उसके लिए ग्रॉसरी बार बार करनी पड़ी है क्योंकि ना हम लोग गट्ठा नहीं लेते हैं। मैं गट्ठा नहीं लेती क्योंकि हमारे घर के नीचे हर चीज़ मिल जाती है। तो जब कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो ले लेते हैं क्योंकि ना हम यहाँ पे जब चीज़ लेते हैं ना तो हमारे पास होना चाहिए, शॉपिंग कार्ट होनी चाहिए जिससे हम आसानी से घर तक लेके आ सके चीज़ें। तो अब मैं एक जो हूँ मॉम हूँ। तो मेरे जो से बच्चे के स्ट्रॉलर होता है तो स्ट्रॉलर के साथ मैं सारी चीज़ें लगा के आ जाती हूँ। तो जितनी चीज़ें आ सकती हैं ले आती हूँ, जो रह जाती हैं तो फिर नेक्स्ट डे अभी मैं जो से रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें ले रही थी ताकि जो से ना मैं बना के उसको फ्रीज़ कर लूँ क्योंकि रमज़ान में ना मुझे ये है कि मेरा फोकस सिर्फ जो से इबादत पे हो, खाने पीने के मामलों में ना हो। क्योंकि अगर मेरे पे हो तो मैं जो सा ना मैं तो पानी और खजूर और ना रोटी से अफ्तार कर लूँ। लेकिन ना घर में एक मैं अकेली तो नहीं हूँ ना, बाकी भी लोग हैं और उनका तो हर किसी का अपना अपना दिल करता है। तो किसी की अफ्तारी करवाना भी ना उससे भी बड़ा सवाब मिलता है। तो इस दफ़ा ना मेरे और भी बड़े गोल मैंने इंशाल्लाह रखे हुए हैं कि मैंने ना दौरे कुरान कराना है अपने एरिए में। तो वैसे तो ये सब कुछ हम लोग पाकिस्तान करते थे लेकिन ना उस वहाँ पे जो सा था आप ही लोग करवाती थी, यहाँ पे जो सा ना मैं करवा रही हूँ और बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, घर की भी ज़िम्मेदारी है। तो हर चीज़ इस दफ़ा ना बिल्कुल नई है मेरे लिए, तो काफ़ी नर्वस हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं जो मैंने सोचा हुआ है उससे बढ़कर जो से मैं कर सकूं। तो यहाँ पे जो से अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो से ना मैं क्या कर रही हूँ, लजानिया बना रही हूँ।
तो लजानिया शीट्स नहीं थी तो वो भी मैं लेने गई हुई थी। अब यहाँ पे मैंने जो सा ऑयल में 1 टेबल स्पून मैंने डाला है लहसुन, डाला है चॉप्ड लहसुन डाला है, ठीक है। उसके बाद उसमें कीमा डाला है, उसको फ्राई किया है, और फ्राई करने के बाद तकरीबन 2 मीडियम जो से होते हैं ना टमाटर वो लिए और उनका ब्लेंड कर दिया और ना उसको भी बीच में डाला। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने टमाटो पेस्ट डाला और ना जो मैंने डाला था ना टमाटर जो सा ब्लेंड करके, तो उसका जो बच गया था उसके साथ मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के वो भी बीच में डाल दिया। तो अब ना मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल रही हूँ। तो मसालों में मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला था और हाफ़ टी स्पून जो सा था मैंने चिली फ्लेक्स डाला था, ठीक है। तो वो डाल के उसको मैंने मिक्स किया। उसकी ना मेरा हालांकि ना वो क्या कहते हैं क्लिप मेरी से बनी नहीं है, तो वो डाला। उसके बाद उनसे मैंने मेरे पास पड़ी हुई थी शिमला मिर्च रेड कलर की और ग्रीन कलर की, तो वो डाली। उसके बाद भुनाई की तो वो तो तैयार हो गया, रेड सॉस वाला चिकन रेड सॉस तैयार हो गया। उसके बाद जो से अब यहाँ पे वाइट सॉस बना रही थी, तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया, 2 टेबलस्पून मैदा लिया और उन दोनों को क्या किया मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, ब्राउन नहीं किया, सिर्फ फ्राई किया। उसमें मैंने 2 कप मैंने ऑयल डाला और हल्का हल्का करके ना ऑयल डालती गई हूँ ताकि लम्स ना बने। अब आप है ना आप ये भी कर सकते हैं विस्कर लेके ना उससे अच्छे से विस्क कर सकते हैं, क्योंकि ना लम्स जब बीच में होंगे तो सही सा वाइट सॉस बनेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून फिर ब्लैक पेपर डाला और थोड़ा सा ओरेगेनो डाल के उसको फिर मिक्स किया। जितना हमें चाहिए उतना हमने बनाना है, जितना हमने गाढ़ा करना चाहते हैं तो उतना बनाया। तो यहाँ पे जो सा मेरा वाइट सॉस जो सा है वो तैयार हो गया। अब जो सी इसकी लेयरिंग मैंने करनी है, तो नीचे जो से मैंने चिकन की जो फिलिंग्स तैयार की थी वो चिकन डाला बीच में और उसके बाद जो सा उसके ऊपर ना जो लजानिया शीट्स थी वो डाली हैं। लजानिया शीट्स के बाद ना उसके ऊपर जो वाइट सॉस हमने तैयार किया था उसकी एक लेयर लगानी है। उसके ऊपर चीज़ की फिर लेयर लगानी है और चीज़ की लगाने के बाद ना फिर दोबारा से अगेन वहीं से तो जिस अभी पहले हमने सारी लेयरिंग की है ना, इसी तरह दोबारा से लेयर लगानी है। पहले चिकन की, फिर उसके बाद जो सी थी लजानिया शीट्स की और फिर वाइट सॉस की, फिर उसके बाद जो सा चीज़ की। अब जो सा ना यहाँ पे अब मैं ना यहाँ पे ऑरिगेनो डाल रही हूँ और थोड़ा सा शिमला मिर्च से ना डिज़ाइन डालने की फुल कोशिश की है, तो कुछ डाल ही गया। तो यहाँ पे जो सा इस शिमला मिर्च से मैं तो फूल बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वो बना। और उसके बाद उसको मैंने 200 डिग्री पर मैंने तकरीबन 10 to 15 मिनट के लिए बेक किया अपर जो सा, क्योंकि पका हुआ था सब चीज़ें, बस अपर रॉड ऑन करके बस थोड़ा ये ना चीज़ मेल्ट करवानी थी। मैं बना रही हूँ बीफ तवा कढ़ाई, तो उसके लिए जो है ना बीफ मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 kg फुल नहीं है, हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसमें जो है मैं डाल रही हूँ लहसुन डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून सॉल्ट डाला और पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो अब ना कितना टाइम लेगा। कोई घंटा लेता है, कोई आधा घंटा लेता है, कोई जो सा है 1.5 घंटा लेता है। तो मेरा भी इसी तरह वो पक गया था, गोश्त सही से अच्छी सी बोटी पक गई थी। तो अब मैं अब ना क्या करी थी कि तवे पे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला और उसमें ना 1 अनियन, थोड़ा सा मीडियम अनियन था, उसको स्लाइसिस में मैंने काटा और ना उसको पहले हल्का सा ब्राउन किया। उसके बाद जो है जिंजर पेस्ट का 1 टेबल स्पून डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद मैंने जो है इसमें तकरीबन 3 से 4 जो से मीडियम जो से थे टमाटर काट के इसके अंदर डाल दिए।
पहले तो मैंने कहा था नमकीन गोश्त बनाऊंगी, फिर मैंने कहा कि ना नहीं वो फिर बहुत ही थोड़ा बन जाएगा, तो इससे थोड़ा मसाला मज़े का बन जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर ये कढ़ाई बनाना स्टार्ट की। तो यहाँ पे ना नरम हो गए थे टमाटर, तो फिर ना इसमें अभी ना थोड़े से मसाले अभी आगे डालने हैं। तो मसालों में ना तकरीबन 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर डाला, और 1 टीस्पून सालन मसाला डाला, और तकरीबन हल्दी थोड़ी सी, कितनी 1/4 टीस्पून डाल दी थी हल्दी डाली, उसको फिर उस मसाले को पकाया अच्छे से। फिर ना ये जो गोश्त तैयार हो गया था ना, जो मैंने पकाने के लिए रखा हुआ था, वो सही बोटी बन गई थी, तो वो फिर इसके अंदर डाला, इस मसाले के अंदर, और फिर उसमें ना ये 4 मिर्चियाँ डाली थी। ये मिर्चियाँ है बहुत तेज़ थी, पर मुझे ना ये तेज़ वाली मिर्चियाँ बहुत पसंद है, तो ये मैंने अपने लिए डाली थी। तो ये डाल के उसके बाद हल्का सा बस कट लगाया था, ज़्यादा मतलब ना कट मैंने बीच में लगाया हुआ था, हाली ऐसे नहीं डाली थी। उसके बाद इसके ऊपर मैं कवर करके ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब जी माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई तैयार है। तो फिर कढ़ाई तैयार होने के बाद मैंने हस्बैंड से पूछा कि ना रोटी पकाऊं, पहले लजानिया खा लेते। उन्होंने कहा पकाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने बाद में ना पकानी नहीं है। तो मेरी अब यहाँ पे रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।